चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले पीएम मोदी का बिहार में प्रचार संपन्न हो चुका है। पीएम मोदी ने शनिवार को पहले सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित किया और बिहार के लोगों से वादा किया कि अब वो सीधे नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पटना पहुंचेंगे। साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री ने जबरदस्त निशाना साधा है। आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पीएम मोदी ने शनिवार को आखिरी रैली की। बिहार में लगातार हुंकार भर रहे पीएम अपने प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी के मंच से एक छोटे से बच्चे ने कट्टा चलाने की बात कही, तो सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार अभियान पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। बिहार का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनेगा। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। वहीं प्रधानमंत्री के कट्टा और गोली वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें हैं। सीतामढ़ी के बाद पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू और गांधी परिवार को टारगेट किया। पीएम ने आरजेडी को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, तो कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बेतिया में पीएम ने आखिरी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस चुनाव में उनका आखिरी प्रचार है। इसके बाद वो पटना में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का समापन कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया। पीएम मोदी ने 11 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, साथ ही पटना में एक रोड शो भी किया। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार, बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। देखिए, जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर बड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश को सलाह दी कि वो भी बीजेपी की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करा ले, जिस पर खूब सियासत हो रही है। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आरजेडी ने
कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, ये वो तीखे शब्द हैं जिसे हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव अंतिम चरण में है और जुबानी जंग चरम पर। बार बार जंगल राज के जिक्र से बौखलाई कांग्रेस ने शनिवार को पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में घेरने की कोशिश की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ये बोल पड़े कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवाना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते देते पवन खेड़ा ने कट्टा और कनपट्टी की बात पीएम को लेकर कह दी। तंज कसा कि एनडीए में बौखलाहट की इम्तिहान हो गई है, बीजेपी नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस ने पीएम को उस बयान पर घेरने की कोशिश की जो बात पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कही थी। पीएम ने ये तंज कसा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर मजबूर किया। आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम का यही वो बयान है जिस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ये नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है। वो गांधी जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, लेकिन पीएम कट्टा और क्रूरता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जुबानी हमले पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया और कहा कि कट्टा, गोली, बम और बंदूक की बात करने वाले कांग्रेसी हार की झुंझलाहट में प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार देखकर कांग्रेस नेताओं की झुंझलाहट सामने आ चुकी है। कट्टा, गोली, बम और बारूद की बात करने वाले कांग्रेसी राष्ट्रीय जनता दल के लोग आत्ममंथन करने के बजाय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा पवन खेड़ा जी? आप तो आज भी कटोरा छाप बने हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के सामने, कल भी बने रहेंगे। आपकी बिहार में हैसियत क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है और ये अब उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो गया है। बिहार चुनाव में नौकरी, रोजगार और महिलाओं के हक अधिकार के साथ साथ भ्रष्टाचार और जंगल राज की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता करीब 20 साल की एनडीए सरकार में आपराधिक घटनाओं को ज्यादा भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में अपराध कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है और जनता सुरक्षा का भरोसा किस पर जताती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे साफ है कि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं, एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी नेता की तरफ से पलटवार किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह माना कि नीतीश ही सीएम बन रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस को आभास हो चुका है। कांग्रेस अपनी फितरत के अनुसार बोल रही, पर इससे 3 निष्कर्ष बहुत साफ है। नंबर 1, कांग्रेस ने मान लिया है कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा एनडीए की सरकार स्पष्ट रूप से बनने जा रही है। संभवतः पहले चरण के मतदान के बाद उनके दिमाग में स्पष्ट हो गया है।
और वहीं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने पवन खेड़ा के कट्टा वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको सुनवाते हैं। पवन खेड़ा कितना टेढ़ा हो गए हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लगता है हार की हताशा में उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है। यह लोकतंत्र है, यहाँ वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, वोट से विधायक बनते हैं, वोट से सांसद बनते हैं और जनता वोट करती है। जनता के साथ इस तरह का व्यवहार बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगली खबर जमुई से, जहां पर जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनाव कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। हंगामा उस वक्त हो गया जब आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम रोड शो कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि हंगामे के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगामा, नारेबाजी और बवाल की ये तस्वीरें जमुई की हैं। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनाव कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग किया। आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम के रोड शो के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के बाहर जमकर बवाल हुआ। आरजेडी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, आरजेडी का झंडा लहराया और उन्मादी नारे भी लगाए। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी समर्थकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बिना इजाजत बीजेपी के कार्यालय के सामने जुलूस निकालने का आरोप है। जमुई में राजद प्रत्याशी शमशाद आलम के रोड शो के दौरान जो भाजपा की कैंडिडेट जो श्रेयसी सिंह है, जो एनडीए की कैंडिडेट है, उनके कार्यालय जो चुनाव कार्यालय है उनके सामने आकर जो आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुड़दंगई और हंगामा करने का एक मामला सामने आया है। और अभी मैं खड़ा हूँ जो भाजपा की जो कैंडिडेट है श्रेयसी सिंह, उनके कार्यालय में। उधर से भीड़ जा रही थी रोड शो में, किसका रोड? शमशाद आलम थे गाड़ी पर, वो जो खुली गाड़ी होती है बीच में, और लोग थे कौन कौन। और एक बैग जो हुजूम आया इस जगह आके पूरा तांडव करने लगा और हमारे लोग 4-5 वहां थे, सब घुसने लगा कार्यालय की तरफ और उसका झंडा उंडा फाड़ दिया, बैनर खींच लिया और मोदी मोदी हाय हाय, मोदी पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी हाय हाय करने लगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जब हम लोग गए तो हमारे जो प्रभारी हैं माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश बाबू वहाँ उपस्थित थे और बड़ा ही असामाजिक ढंग से और बिल्कुल मतलब अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे थे और पूरा हुड़दंगी करते हुए और मर्यादित नारे लगा रहे थे और पूरी तरह से समझिए कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनावी कार्यालय के सामने आरजेडी के बवाल के बाद सियासत गर्मा गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एक तरफ आरजेडी महिला सम्मान की बात करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी की महिला प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में गुंडागर्दी करती। जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है और जो हमारे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं राजद के प्रत्याशी हैं भाई शमशाद आलम जी। ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रही है। जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम का रोड शो हुआ। जैसे ही रोड शो बीजेपी के चुनाव कार्यालय के सामने पहुंचा, हुड़दंग और बवाल शुरू हो गया। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी का आरोप है कि भीड़ में शामिल कार्यकर्ताओं ने अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बाद में पुलिस ने आरजेडी समर्थकों को मौके से हटाया, लेकिन बीजेपी के चुनावी कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं के बवाल और हुड़दंग की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और वहीं जमुई में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के सामने आरजेडी के हंगामे पर आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम ने सफाई दी।
आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम ने कहा कि किसी तरह के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों को उकसाया था। अंचलाधिकारी के आवेदन पर जमुई नगर थाना में आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। हमारे आदेश हमारे गाड़ी का प्रचार प्रसार, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार शमशाद आलम का कहना है कि वहां पर आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए गए थे। पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं को उकसाया था, उसके बाद वहां पर हंगामे की तस्वीर बनी। हालांकि उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। श्रेयसी सिंह के कार्यालय के बाहर ये हंगामा हुआ था। ये कब का है? उस समय ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि जब हमारी गाड़ी जा रही थी तो बीजेपी का ऑफिस से वहां पर बीजेपी के लोग ने ललकारने का काम किया, झंडा दिखाने का काम किया। हम तो रोड से जा रहे थे, अब हम ये रोड पर जा रहे हैं, वहां से कोई कुछ बोल देगा तो हम हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। हमारा क्या चीज है? युवाओं का एक हुजूम था, युवाओं का समर्थक है। ये बताया जा रहा है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, ऐसा ये भी आरोप लगाया गया। ये जो यूपी में होता है ना, ये वही चीज वो सब कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है, कहीं मुद्दा नहीं है, ये यही तो बोला जा रहा है। SHO भी वहाँ पर तहकीकात किया उन्होंने और जो तथ्य हैं उसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर पहले से सूचना दी गई थी सर, परमिशन लिया गया था इस तरह के रैली? रोड शो का सर परमिशन था क्या? क्योंकि रोड शो भी निकाला गया था आज। नहीं, वो सब अनुसंधान में आगा। रैली जो आज थी उसकी तो परमिशन थी, रोड शो की जानकारी नहीं है। रैली के बाद सर रोड शो किया गया है। अच्छा, तो उसको हम लोग देख लेंगे, अनुसंधान में देख लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पवन सिंह की जनसभा में जमकर तोड़फोड़ हुई। बेनीपट्टी क्षेत्र के कलुआही में हंगामा हुआ। पवन सिंह के ना पहुंचने पर लोगों की नाराजगी दिखी, आक्रोश दिखाया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेनीपट्टी की तस्वीर है। इसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना था पवन सिंह को। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के लिए प्रचार करना था पवन सिंह को, लेकिन उनके ना पहुंचने के बाद वहां पर लोगों ने हंगामा किया, कुर्सियां तोड़ी गई और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और वहीं बिहार चुनाव के रण से लगातार दूसरे दिन एक ऐसी सियासी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर फिर से बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सियासी जुगलबंदी देखने को मिली है। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात करते हुए एक दूसरे की शान में खूब कसीदे गढ़े और आज फिर एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत की। तेज प्रताप ने रवि किशन के कान में कुछ कहा, रवि किशन ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। तेज प्रताप ने कहा कि महादेव के भक्त ऐसे ही टकराते रहते हैं। और ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप कल की देख रहे हैं, दूसरी जो तस्वीर है आपके सामने जिसमें तेज प्रताप यादव रवि किशन के कान में कुछ कह रहे हैं, वो तस्वीर आज की है। एयरपोर्ट पर ये मुलाकात हुई है। संभवतः चुनाव प्रचार के दौरान ये दोनों नेता टकराए हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कई तरीके के सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, कल जाला महादेव का जोड़ा बा, महादेव की जब तय कैले बाड़े। कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गया रवि भाई से। और हर महादेव और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय हो। चुनाव में कटने की बात चल रही है, चुनाव में एनडीए में जाएंगे सर। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर में वीवीपैट की सैकड़ों पर्चियां सड़क पर मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, बड़ी लापरवाही से बताया जा रहा है। तो वहीं न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में वोट चोरी के विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच समस्तीपुर के सरायरंजन से ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर खूब सियासत हो रही है। सड़क पर यूं ही फेंके हुए सैकड़ों वीवीपैट की पर्ची मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ये मॉक पोल से जुड़ी पर्चियां हैं।
हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद समस्तीपुर के डीएम ने सरायरंजन के सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी एआरओ को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। मामले की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने उसको कंफिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी यूनियनों ने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। विपक्ष इस बड़ी लापरवाही के लिए सरकार और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि ऐसे किसी भी मामले में फौरन एक्शन हो रहा है। सम्राट महागठबंधन पर तंज कसते हुए दावा कर रहे हैं कि लालू जी की लंका में आग लग चुकी है, जो चुनाव के नतीजे के बाद सभी देखेंगे। जब आप स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े मिले, जब वीवीपैट बाहर फेंके हुए मिले, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट है। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है। चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें मिलने पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही वीवीपैट की ये पर्चियां मॉक वोटिंग की हो, पर खुले में डिस्पोज किया जाना बड़ी लापरवाही है। जिलाधिकारी ने संबंधित एआरओ को सस्पेंड कर दिया है, पर समस्तीपुर की घटना से चुनावी माहौल के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर तेज हो गया है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं कटिहार के कदवा विधानसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी की तुलना शराबी पति से कर दी और कहा कि शराब पीकर पीटने वाला पति अगर अचानक साड़ी लेकर पहुंच जाए तो उसके झांसे में मत आना। अगर आपकी कोई सहेली होती जिसका पति साल भर उसे नहीं पूछता, जब देखो तो डांटता पीटता, पी के आता, तो क्या कहती तुम? अगर वो सहेली तुम्हें बताती कि आज तो अरे इनका मूड तो बहुत अच्छा था, ये घर आए मेरे लिए नई साड़ी खरीद के ले आए और उन्होंने आज मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारी आज से बहुत अच्छी देखभाल करूंगा, तुम फिक्र मत करना, आज से तुम इस घर की महारानी बन के रहो, तो तुम अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को क्या कहती? यही कहती ना, इनकी बातों में मत पड़ो, ये 10 सालों से तुम्हें पीट रहा है, 10 सालों से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत पड़ो, ये वैसा का वैसा रहेगा जैसा था, यही कहोगी ना? और वहीं प्रियंका गांधी के इस बयान पर अब सियासत सुलग गई है, लगातार बयानबाजी हो रही है, आपको सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी जी, आपको शायद एहसास नहीं है कि बिहार में शराबबंदी है। कोई भी पति शराब पीकर अपने घर में नहीं आता है और महिलाओं के लिए जितना काम बिहार सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है उसका भान आपको नहीं है। कल्पना की दुनिया में जी रही है कांग्रेस, हकीकत से कोसों दूर। प्रथम चरण चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी कांग्रेस को जमीनी हकीकत शायद समझ में नहीं आ रही है। महोदया, महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार में एनडीए ने ही किया है, भाजपा ने ही किया है, जदयू ने ही किया है। आप लोग महिलाओं में भ्रम फैलाने की स्थिति न करें। हमने हर तरह से बिहार में महिलाओं को सशक्त करने का काम शुरू से किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, उनके हुलदंगियों के बारे में, उनके उच्चकों के बारे में जो उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हरकत क्या है? दलितों को पिटना, दलितों को पेशाब चटाना, महिलाओं पे अत्याचार करना, तमाम बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी का संरक्षक आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी के बेलागंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच धंसने की खबर आई है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बेलागंज विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। भाषण खत्म होने के बाद जब कार्यकर्ता माला पहनाने के लिए आगे बढ़े, मंच पर पहुंचे, तभी मंच धंसने की आवाज आई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाला, सभी कार्यकर्ताओं को मंच से उतार दिया गया। सिक्योरिटी सभी कार्यकर्ताओं को मंच से धकेलते हुए नजर आए और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार को मंच से नीचे उतारा गया।
अब हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जनता दल यू के चंदौती प्रखंड के अध्यक्ष काशी पंसा जी को आमंत्रित करते हैं। और वहीं बिहार की राजनीति इन दिनों सियासी बयानों से जितनी तीखी है उतनी ही चटपटी तस्वीरों से भी तीखी दिखाई दे रही है। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर सियासत के दिग्गज फुर्सत निकालकर गोलगप्पे का स्वाद चखते हुए नजर आए। देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और प्रवक्ता दानिश इकबाल जब एक साथ गोलगप्पे के ठेले पर रुके, सभी ने गोलगप्पे का स्वाद लिया। गोलगप्पे का पानी मुंह में आते ही स्मृति ईरानी ने ठेले वाले से पूछ लिया कि भैया तीखा है या फिर मीठा, मुझे हल्का मीठा दीजिएगा। और चुनाव प्रचार के बीच में ये देखिए, ये कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें आप स्मृति ईरानी को देख रहे हैं और तमाम नेताओं को देख रहे हैं। मोतिहारी से अब खबर, जहां सुगौली में जनसुराज उम्मीदवार अजय झा के पक्ष में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह रोड शो करने पहुंची थी। ये रोड शो श्रीपुर चौक से शुरू हुआ, शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ रघुनाथपुर तक पहुंचा। रोड शो के दौरान भोजपुरी स्टार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुगौली के विकास और बदलाव के लिए आप मजबूत समर्थन दें। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व ही क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, हमें जगह दीजिए कि हम सब साथ चल सकें। पिकअप आगे बढ़िए, पिकअप आगे बढ़िए। माइक फर्स्ट फेज में 65 वोल्ट का झटका किसको लगा? 121 सीट पर 65% वोट, 122 पर किसका मजबूत स्कोर? महागठबंधन की सरकार या एनडीए की बहार? आज रात 7:50 पर देखिए बहस चुनाव की। अब दूसरे चरण का रण किसके पक्ष में समीकरण?